ओम शांति। आज के बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे अब इस कलयुग पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बेहद का वैराग्य अर्थात बाबा कहते हैं कि बच्चे सारे अपने कार्य तो करने हैं, सब अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी हैं, लेकिन वो सब करते हुए हमारा मन किसी भी बात में फंसे ना। हमें कहीं भी इच्छाओं में अपने मन और बुद्धि को उलझाना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो कलयुगी साधन है, कलयुगी साइंस का आकर्षण है, ये केवल एक थोड़े समय का है जिसमें बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको अपना आधार बना लेते हैं और उसी के आधार से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आने वाले टाइम में ये सब जितने भी साइंस के साधन हैं ये सब काम करना बंद कर देंगे, है ना। कोई भी चीज़ें हमारे साथ सदा काल के लिए नहीं चलने वाली हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिलाते हैं कि बच्चे ये सब चीज़ें पहले भी नहीं हुआ करती थी, ये सब साधन पहले भी नहीं थे, तब भी मनुष्य जीवन जीते थे और आगे भी ये सब साधन काम करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने जीवन में हमें सहजता लानी होगी कि जो हमें मिले तो हम सहज होकर के उस साधन को भले यूज़ करें, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। जितना हो सके अपने आप को हम बाबा के अनुसार चलाएं, साधनों के अनुसार नहीं चलाएं। साधना पे ध्यान दें, साधनों पर नहीं। तो आज के बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। ना, परिस्तान किसको कहते हैं? सतयुग को कहते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा ने कहा, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों? क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो, है ना। किसके? शिव बाबा के। देखो, जो साहूकार होते हैं उनको अपने ही धन का इतना नशा होता है, अपने ही मैं और मेरे में इतना ज़्यादा फंसे रहते हैं कि ज्ञान सुनने के लिए उनके पास फुर्सत भी नहीं होती। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं, वो सहज ही भगवान को पहचानते हैं ना। उन्हें कोई बात का अहंकार नहीं होता, ज्ञान को भी कितना ईजीली धारण करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं। तो प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। किससे मिलता है? शिव बाबा से। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार तो यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद तो मुश्किल से रहेगी, क्योंकि साहूकार अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा व्यर्थ की बातों में उलझा करके रखते हैं, इतना धन के पीछे, साधनों के पीछे भागते रहते हैं कि भगवान की याद तो मुश्किल ही रहती है। तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से ही रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जिसमें बुद्धि जाए, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो, है ना। इसलिए हमेशा हमें याद रखना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए, कोई लुटेरा लूट ना जाए, है ना। तो दिल का सहारा कौन है? हमारा एक शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते बस एक बाबा को सहारा बना के रखना है। अगर बाबा से बुद्धि योग टूटता है तो माया क्या करती है? माया हमारे सारे गुणों को, ज्ञान को, है ना, चुरा करके ले जाती है ना। माया बुद्धि को खाली कर देती है और बुद्धि व्यर्थ की बातों से भर देती है। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं ना। रोज़ देखो बाबा हमें कितना समझाते हैं प्यार से, और बच्चे भी समझ रहे हैं कि बरोबर अब ये ज़माना तो कब्रिस्तान बनने वाला है ना। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब इस दुनिया में कोई आस नहीं रही है, ये तो असार संसार बन गया है। इसलिए बाबा कहते हैं, इस दुनिया के आकर्षणों के पीछे अपनी बुद्धि को फंसाना नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे अब ये ज़माना कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्तान था। कब? जब सतयुग था। अब पुराना हो गया है।
इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। अब सबको कब्र दाखिल होना है। बाबा कहते हैं कलयुगी पुराने शरीर हैं, कितना बीमारियों वाले शरीर हैं, शरीर से भी तो कितना आत्मा को कष्ट अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते बच्चे अब ये भी कब्रिस्तान होने वाला है। तो बाबा ने कहा बच्चे सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। तो ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो ना। दुनिया में तो मनुष्यों को इतना माना आकर्षण में फंसे रहते हैं, सोचते हैं शरीर के लिए ये करें वो करें, ये पहनाएं, ऐसा खाएं, ये लाएं, ये साधन लाएं, कितना शरीर के बारे में चिंतन चलता रहता है। बाबा कहते बच्चे ये तो मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बाबा कहते दुनिया तो ये जानती ही नहीं है, वो सोचते हैं अभी तो दुनिया बहुत चलनी है, अभी कहाँ कोई विनाश होना है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि कलयुग का विनाश होने वाला है और सतयुग की स्थापना हो रही है। तो तुम बच्चे भी जानते हो ना, अब परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। फिर से कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी बाबा आए थे। तो बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। फिर बाबा कहते बच्चे यहीं के आकर्षणों में बुद्धि उलझी रहेगी, ना योग कर सकेंगे, ना ज्ञान की धारणा हो सकेगी, ना संस्कार परिवर्तन हो सकेंगे। फिर तो बाबा कहते घाटा पड़ जाएगा, इसी दुनिया की बातों में उलझे रह जाएंगे। तो अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले माफिक। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मना भव है कि बाबा हमें बेहद का सुख का वर्षा देने आए हैं, बाबा ही हमारा सहारा है, तो बाबा ही हमारा सच्चा साथी है। अगर बाबा कहते बच्चे ये भी याद रहे ना, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत ही परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पंप। बाबा कहते कलयुग में तो चारों तरफ क्या चल रहा है? माया रावण का पंप। ये थोड़ा समय ही चलने वाला है। बाबा कहते ज़्यादा दिन के नहीं है ये साइंस के साधन, ये तो है ही झूठा शो। इसलिए कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो झूठी माया झूठी काया है ना, ये पिछाड़ी का भव का है। इसको देखकर समझते हैं कि स्वर्ग तो अभी है ना। मनुष्य सोचते हैं हमारे लिए तो बस यही स्वर्ग है, हमें ज्ञान सुनने की क्या आवश्यकता। इसलिए उनको कितना भी कहो कि देखो थोड़ा समय निकालो, भगवान को याद करो ना, कुछ ज्ञान की धारणा करो, तो कहेंगे हमारे जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम क्यों आए सेंटर पर, हम क्यों ज्ञान सुने, ऐसा समझते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये तो कलयुगी माया जाल है, माया का भपका है जो केवल थोड़े समय का है। तो वह समझते हमारे लिए स्वर्ग अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। तो ये 100 वर्ष का शो है। ये सब साधन कितने सालों के अंदर निकले हैं? पिछले 100 सालों के अंदर ही निकले हैं। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। तो कितना शो है ना। इसलिए समझते हैं कि स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे कि नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्पररी पंप है। बाबा कहते कलयुग क्या है, ये नया कुछ नहीं है, ये तो केवल एक माया का आकर्षण है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, तो इसको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इसका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इसका नाम तो नर्क है। नर्क का भी एक शो है ना। तो ये है अल्पकाल का शो, ये भी अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से शांति मिलेगी
ना, ऐसा सोचते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो घर ही शांति धाम है, तुम तो हो ही शांत स्वरूप आत्मा। अब ये सवाल सारी दुनिया का है कि शांति कहाँ से मिलेगी, कि दुनिया में शांति कैसे हो जाए। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम सब वास्तव में शांति धाम के ही रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। बाबा कहते सतयुग में जाएंगे, लेकिन पहले शांति धाम से होकर फिर जाएंगे। हर एक की बुद्धि में है ना, हम आत्माएं अभी जाएंगे अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। कलयुग में तो मनुष्य चाहे कितना ही यात्राएं कर ले, तीर्थों पर चले जाएं, कितना ही मंत्र जाप कर ले, लेकिन बाहरी रूप से तो ढूंढने से शांति मिलेगी नहीं। जब तक हम अपने स्वधर्म में स्थित नहीं होते तब तक शांति का भी अनुभव नहीं होता। तो यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। बाबा ने कहा कि बच्चे तो ये कलयुगी दुनिया है, इसका नाम ही कलयुग है, इसलिए इसको कहा जाता है कलह कलेश का युग। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह तो है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी जानते ही नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है ना, बेहद का बाप हमको सृष्टि के चक्र के आदि मध्य और अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो बस अपनी ही देह और देह के संबंधों की बातों में उलझे हुए हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इस समय कौन सा चल रहा है, भाग्य बनाने का समय चल रहा है, जबकि बेहद का बाप हम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर कैसे धर्म स्थापक भी आकर धर्म स्थापन करते हैं। अभी तो सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे, तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज़ रिफ्रेश किया जाता है कि बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो, क्योंकि पता है ना कि वो सबका मालिक जो है वो एक है, जो सबका पिता है, जो सबका सहारा है। तो परमात्मा अथवा अल्लाह वही है, इसलिए हमेशा इशारा भगवान को जब भी याद करते हैं तो ऊपर की तरफ ही करते हैं ना। तो उंगली यही दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। तो परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है ना, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उनको ये भी पता ही नहीं है कि याद से फ़ायदा क्या होगा, उनके साथ हमारा संबंध क्या है ना। ये तो जानते ही नहीं कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। दुख के समय बस पुकारते हैं, जब सुख होता है तो मगन हो जाते हैं अपने आप में ही, जब दुख होता है तो भगवान को पुकारते हैं। हे राम कहे आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में तो आता है ना कि हम सब एक ही बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा से हम सभी को क्या मिल रहा है, सुख का वर्षा मिल रहा है। तो ये भी चित्र में क्लियर है ना, भगवान तो है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर, वह आते ही भारत में है, परंतु ये कोई समझते ही नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होंगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले भी जानते ही नहीं हैं। अब यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, बच्चों को समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देने से तो बहुत दूर कर देते हैं, समझते हैं ना कि सतयुग तो पता नहीं कितने सालों पहले था, ऐसे समझ लेते हैं। तो तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है कि भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया मनुष्य ये जानते ही नहीं हैं। सिर्फ कहते तो हैं कि ये सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं,
तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है ना। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने कहते हैं कि हमारे कष्ट दूर करो, हमें शांति दो, हमें रास्ता दिखाओ। अब कोई दान पुण्य भी करते हैं तो उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तो तुम बच्चे तो अभी समझते हो कि भल करोड़पति भी हैं, परंतु कितने दुखी हैं। आज दुनिया में मनुष्य अपने को करोड़पति कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं रहती, फिर भी मन से कितना टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो भल करोड़पति भी हैं परंतु कितने दुखी हैं। तुम तो कहेंगे कि हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। जिसको भगवान मिल गया हो, जिसका हाथ खुद भगवान ने पकड़ लिया हो, कदम कदम पे जो भगवान हमें रास्ता दिखाता है, हमारा साथ देता है, तो हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद तो पा ना सके, क्योंकि वो इसी दुनिया के साधनों में, धन में बुद्धि फंसा कर रखते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करते ही नहीं। जो गरीब हैं इस समय वह फिर साहूकार बन जाते हैं, उनको सतयुग में ऊंचा पद मिल जाता है, क्योंकि गरीब बच्चे बहुत सेवा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। दुनिया में आज मनुष्य वैसे भले एजुकेटेड हैं, सारी दुनिया का ज्ञान उन्होंने ले लिया है, लेकिन उस खुद के बारे में और उस खुदा के बारे में आज मनुष्य के पास ज्ञान है ही नहीं। अपने कर्म का ज्ञान, अपने जन्म का ज्ञान मनुष्य के पास है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों के सिवाय बाप की याद में और कोई रहता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को मानते हैं लेकिन उसको पहचानते नहीं हैं। तो अंत में तुमको सिवाय बाबा के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ना कि अब तो ये सब कुछ कब्रिस्तान हो जाना है। बुद्धि में रहना चाहिए ये जो हम धंधा आदि करते हैं सब थोड़े समय के लिए हैं। तो धनवान जो लोग हैं वो तो धर्मशालाएं आदि बनवाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ पे रहें, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं तीर्थों के पास, है ना, रहने के लिए। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर के वहाँ कोई व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय हमारी 21 जन्मों की कमाई इससे हो रही है ना। 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य ऊंचा बन रहा है, तो ये बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता ही नहीं। उन तीर्थों पर तो जाने से कुछ भी मिलता नहीं है, यह भी तुम समझते हो ना। भक्त लोग तो बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं कि उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी ही है। अब यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, और बाबा की याद से हृदय अपने आप ही पवित्र होता जाएगा। तो अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अक्सर करके मनुष्य शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं कि अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कह देते हैं भर दे झोली, है ना। शंकर के सामने कहकर कहते हैं कि भर दे झोली। तो तुम भी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों की रोज बाबा ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से झोली भर रहे हैं। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठ करके कथा सुनाएंगे,
शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपने सारे बच्चों के लिए आया हूँ, सब बच्चों को बाबा रोजाना ज्ञान दे रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं, कोई एक को थोड़ी बैठ सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि तो ढेर के ढेर जाते रहते हैं, है ना, तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हैं कि हम पावन बनेंगे। वास्तव में तो कुंभ का मेला यही है जहाँ पर सच में जो सागर है परमात्मा वो आकर के अपने बच्चों से मिलते हैं। वह मेले तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस तो अपने घर कोई भी जा नहीं सकते। कितने भी चाहे तीर्थ कर लें, भक्ति मार्ग में यज्ञ तप कर लें, लेकिन जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, पवित्र नहीं बनेगी, तब तक कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक जा भी ना सके। परंतु अपवित्र होने के कारण इस समय सबके पंख ही टूटे हुए हैं। आत्मा के अंदर ज्ञान योग की बहुत कमी हो गई है, अपवित्र हो गए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं योग में रहने से, तो आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। इस समय बाबा हम बच्चों की चढ़ती कला का पुरुषार्थ करा रहे हैं ना। जितना हम योग में रहते हैं तो बैठे बैठे परम धाम तक, सतयुग तक, कहाँ कहाँ तक सैर करके मधुबन तक भी आ जाते हैं। तो कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में भी होगा तो झट उड़ेंगे। मान लो किसी का शरीर अचानक छूटता है, आत्मा का हिसाब किताब कहीं अमेरिका में है तो 1 सेकंड आत्मा को नहीं लगता पहुंचने में, वहाँ सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब ही जा सके, तो तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते रहते हैं। बाबा कहते जब तक आत्मा कर्मातीत नहीं होती तो यहीं जन्म मरण में आते रहते हैं। तो जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे ही है, टिक हुई और ये गई, 1 सेकंड में आत्मा निकल जाती है। इस जैसी तीखी चीज़ और कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा तो तीखा रॉकेट है ना। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। बाबा कहते बच्चे अब तो सभी आत्माओं को वापस मूल वतन में जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य ये बातें समझते ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में तो ज़रूर थोड़ी ही आत्माएं होंगी, वहाँ सब बहुत सुखी होंगे। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोगकर बहुत दुखी हुई हैं। तुम सारे चक्र का अब तुमको मालूम पड़ा है ना। तुम्हारी बुद्धि में सब ज्ञान की बातें चलती रहती हैं। कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में तो ज्ञान की बातें चलती नहीं, तुम्हारी बुद्धि चलती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है ना। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को तो दिखाते ही नहीं हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो कौन कराते हैं? शिव बाबा ना। विष्णु द्वारा पालना, तो तुम अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम ही पवित्र बनते हो ना। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, माम एकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख भी है तो भी अल्पकाल के लिए है। भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है, वह भी तो मैं कराता हूँ ना। बाबा कहते बच्चे भक्ति में भी जो साक्षात्कार होता है तो कौन कराते हैं? शिव बाबा ही तो कराते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ड्रामा में ये नोंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते हैं अभी शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है।
जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है ना, ये कोई बनाया नहीं है किसी ने बैठकर, लेकिन बाबा कहते हैं ऑलरेडी बना बनाया ड्रामा है, सबका पार्ट भी अविनाशी है। मोक्ष को कोई पाते नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं कि हम तो लीन हो जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम तो अविनाशी आत्मा हो, और अविनाशी आत्मा तो लीन हो नहीं सकती, लीन हो जाए तो कहे कि अस्तित्व ही खत्म हो गया। आत्मा तो बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है ना। जो पहले पहले बाबा ने कहा बच्चे पाठ बजाने तुम बच्चे ही आते हो, ये चक्र है जो चलता ही रहता है। तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब तो ले ना सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज है नहीं। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। तुम जानते हो ना हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निर्वर्ती मार्ग वाले तो ऐसे आशीर्वाद दे ना सके। तुम बच्चों को तो अब बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई जानते नहीं। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं ये निशानियां हैं ना। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल ही काले बन पड़ते हैं। तो अभी तुम तो जानते हो भारत तो कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बना ड्रामा प्लान अनुसार। तो अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है, बाप तो है ही नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों है ना, यह सदैव बुद्धि में रहे कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम बच्चे पढ़ाई बेहद की पढ़ रहे हो, तुम बच्चे नॉलेजफुल बन गए हो, तुम इस समय सब कुछ जानते हो। वह तो कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो कि वह पतित पावन है। दुनिया में मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बाबा कहते तुम कहते हो वह पतित पावन है। तो कितना रात दिन का फ़र्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबरवार, जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी फिर सबको बताते हो कि बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, स्वयं रिफ्रेश होकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद भी दिलाना है। सेकंड है, इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान बाबा ने दिया, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है और तो जिम्मेवारियों का भी ताज है ना। बाबा ने इस समय बच्चों को पवित्रता का ताज भी दिया है और जिम्मेवारी का ताज भी। अकाल तख्त भी है। आत्मा कहाँ बैठी है? भ्रकुटी के अकाल तख्त पर बैठी है ना। और दिल तख्त भी मिला हुआ है, किसका? शिव बाबा का दिल तख्त। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो निशाना और नशा स्वतः ही याद रहता है ना। हमारा निशाना क्या है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा है ना पवित्र बनना है ना, गुणवान बनना है और इस ज्ञान के नशे में बाबा की याद के नशे में रहना है। तो फिर ये कर्मेंद्रियाँ भी जी हुजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। अगर बाबा कहते ताज को भूल जाएंगे कि हमें पवित्रता का ताज जिम्मेवारी का ताज मिला है, अकाल तख्त पे मैं आत्मा बैठकर कर्म कर रही हूँ, बाबा के दिल तख्त पर भी हूँ, तो फिर बाबा कहते तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर भी मानेंगी।
स्लोगन है, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी परिस्थितियाँ आए, विघ्न आए, लेकिन अपने मन में कमज़ोर संकल्प नहीं लाने हैं, क्योंकि जहाँ कमज़ोर संकल्प आए वहीं माया का वार हो जाएगा बुद्धि के ऊपर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त रहना है ना। और प्रसन्न चित्त कब रहेंगे? जब बाबा की ज्ञान की बातों को मंथन करते रहेंगे, जैसा कि बाबा ने कल भी हम बच्चों से कहा था। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।